11 जुलाई 2006 शाम का वक्त। मुंबई की लोकल ट्रेनें हमेशा की तरह भरी हुई थी। लाखों लोग अपने घर लौट रहे थे और तभी सिर्फ 11 मिनट के अंदर ऐसी तबाही मची जिसने पूरे देश को हिला दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये हमला अचानक था या फिर किसी ने पहले से आने वाले खतरे को नजरअंदाज कर दिया था? मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी, जहां हर दिन 70 लाख से ज्यादा लोग लोकल ट्रेनों में सफर करते हैं। यहाँ की ट्रेनें सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं बल्कि शहर की लाइफलाइन है। 11 जुलाई 2006 की शाम वेस्टर्न लाइन पर चलने वाली फर्स्ट क्लास कोच टारगेट बनी। एक के बाद एक 7 धमाके भीड़ से भरी ट्रेनों में, और हर धमाका सैकड़ों जिंदगियों को खत्म करता चला गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल कहानी हमले से कई हफ्ते पहले शुरू हो चुकी थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी, जिसका काम है देश के अंदर छिपे खतरों को पहचानना, उन्हें पहले ही एक इनपुट मिला था, एक चेतावनी कि आतंकी नेटवर्क मुंबई की लोकल ट्रेनों को टारगेट कर सकता है। ये कोई सामान्य इनपुट नहीं था, इसमें साफ संकेत थे, ट्रेन, टाइमिंग और तरीका। तो फिर ऐसी खुफिया जानकारी होने के बावजूद हमला कैसे हो गया? क्या उस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया गया या फिर कहीं सिस्टम के अंदर ही कोई चूक हो गई थी? जांच में सामने आया कि आतंकी संगठन कई महीनों से तैयारी कर रहे थे। आरडीएक्स जैसी हाई इंटेंसिटी विस्फोटक शहर में पहले ही पहुंच चुके थे और लोकल नेटवर्क यानी ग्राउंड सपोर्ट भी तैयार था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि आईबी की चेतावनी सिर्फ एक फाइल बनकर रह गई। ना तो सिक्योरिटी अलर्ट बढ़ाया गया, ना ही रेलवे सिस्टम को हाई रिस्क मोड पर डाला गया। क्यों? क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या फिर इंटेलिजेंस और एक्शन के बीच की खाई? कुछ रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया कि उस समय कई एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी थी। एक एजेंसी के पास जानकारी थी लेकिन दूसरी एजेंसी तक वो उतनी गंभीरता से पहुंची ही नहीं, और इसी गैप में आतंकियों को वो मौका मिल गया जिसका उन्हें इंतजार था। 7 धमाके, 11 मिनट और 180 से ज्यादा लोगों की मौत। सोचिए, अगर उस एक चेतावनी को समय रहते एक्शन में बदला जाता तो क्या ये हमला रोका जा सकता था या फिर इतिहास खुद को दोहराने के लिए ही बना था? इस घटना के बाद भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने कई बड़े बदलाव किए, इंटेलिजेंस शेयरिंग, कोऑर्डिनेशन और अर्बन सिक्योरिटी। लेकिन जो सवाल उस दिन उठा था वो आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हर बार जब कोई हमला होता है हम यही सोचते हैं हमें पहले से इनपुट था। तो फिर सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या हमारे पास जानकारी की कमी है या फिर एक्शन लेने की हिम्मत की?